और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के तालुका भिवंडी कड़ोली गांव में नदी के किनारे बनाए गए मातोश्री नामी ओल्ड एज होम में तकरीबन 100 से ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं। इनमें कुछ को कई दिनों से बुखार था, जिसके बाद यहां के सभी 109 अफराद का कोरोना टेस्ट कराया गया। तो इसमें से 39 मर्द, 28 खवातीन और एक बच्चा समेत 67 अफराद कोरोना मुतासर पाए गए। इन सभी को फौरी तौर पर थाने के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिसमें से 4 को ऑक्सीजन पर रखा गया है, जबकि बाकी मरीजों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। साथ ही इन पर नए वायरस ओमिक्रॉन का भी जायजा लिया जा रहा है। ॲक्च्युली काल मातोश्री वृद्धाश्रम आहे खडवलीला, तिकडे काही लोकांना सिम्पटम होते, ताप होता म्हणून अँटीजन टेस्ट केली. अँटीजन टेस्ट केल्यानंतर ते पॉझिटिव्ह आले, म्हणून आपण तिकडे जेवढे इनमेट आहेत त्यांना स्कॅन केलं, तिकडे सगळ्यांचे अँटीजन टेस्ट केलं, त्याच्यामध्ये 67 लोक पॉझिटिव्ह आले. कोरोना का नया जो जरसुमा वबा की शक्ल में फैल रहा है, महाराष्ट्र में इसकी कोई अलामत जाहिर नहीं हुई है। इसलिए महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से मुकर्रर वक्त पर तालीमी इदारे, खास तौर पर स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान रियासत के वजीर सेहत राजेश टोपे ने किया। वो मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर टोपे ने यह भी बताया कि रियासत में ऐसे कोई आसार नहीं है, लेकिन आवाम को एहतियात से काम लेना चाहिए। बैरून मुल्क से आने वाले 13 मुल्कों के मुसाफिरों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। अजून ओमायक्रॉनच्या संदर्भातली आपल्या राज्याला कुठलीच भीती नाही, कारण त्याचं कुठेही अजून लागण झाल्याचं दिसत नाही, तसं कुठल्याही जिनोमिक सिक्वेन्सिंगचा रिपोर्ट नाही आणि त्यामुळे आज त्याची अशी एकदम चिंता बाळगण्याची गरज नाही. परंतु ज्या अर्थी साऊथ आफ्रिकेमध्ये एवढ्या मोठ्या पद्धतीनं ते रिप्लेस झालंय, तर आपल्याला काळजी घेतली पाहिजे या दृष्टिकोनातून आजची ही बैठक होती. पण शाळा ही 1 डिसेंबरला वेळेवर ठरल्याप्रमाणे चालू होईल. कोरोना के चलते गुज़श्ता 2 साल से महाराष्ट्र असेंबली का इजलास सही ढंग से नहीं चल सका, जिसको लेकर अपोजिशन हमलावर है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत अलग अलग बहाने से बहस करने से कतरा रही है। हुकूमत की जानिब से इशारा दिया गया है कि असेंबली इजलास 22 दिसंबर से शुरू होगा और ये 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। इजलास की मुद्दत कम होने को लेकर भी अपोजिशन हमलावर है। सेशन 22 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। 22, 23 और 24 दिसंबर को पहले हफ्ते में ये सब असेंबली सेशन होगा। अगले हफ्ते में 27-28 तारीख को सेशन होगा और इस दरमियान तीनों किसान मुखालिफ कानून की वापसी के साथ साथ अब CAA और NRC की वापसी का भी मुतालबा तेज होता जा रहा है। मारूफ समाजी कारकुन मेधा पाटकर ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा है कि शरीयत तरमीमी कानून और CAA को भी वापस लिया जाना चाहिए। मारूफ समाजी कारकुन मेधा पाटकर का यह भी कहना है कि शरीयत तरमीमी कानून को वापस लिया जाना जरूरी है। कि NRC और CAA भी जो वापस होना चाहिए। देखिए, शाहीनों ने फिर से रास्ते पर आना चाहिए। मैं तो उनको सब जगह कह चुकी हूँ कि ये मौका है, ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, व्यापक विचारधारा का है, जात और मजहब के पार गए आंदोलन है। तो आपका स्वागत है। उन्होंने हर बॉर्डर पर पहुँचना चाहिए। इंदौर की, दिल्ली के, सीलमपुर की, हर जगह की महिलाओं ने जो ताकत उस समय दी। मैं वहाँ खड़ी थी फरीदाबाद में जब गोली चली थी और 4 की मौत हुई थी, और फिर महिला विरुद्ध पुरुष का संघर्ष हुआ था, क्योंकि महिलाएं ज्यादा जीवटता बताती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो शाहीनों ने शाहीन बाग और किसान बाग को एक करना चाहिए, तब जाकर CAA, NPR, NRC जैसे के द्वारा जो आसाम में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसमें हिंदुओं को भी जेल बंद एक प्रकार से टीन शेड में किया है, वो सबको वापस करना पड़ेगा। मुंबई में एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे योगेंद्र यादव ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। योगेंद्र यादव ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लिए जाने की हिमायत की है। मेरी निगाह में एक हिंदुस्तान में इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन ये सरकार उसे ऐसे नहीं देखती। सरकार इस कानून को सिख और हिंदू के आंख से देखती है और उसको मुसलमान और हिंदू की निगाह से देखती है। इस सरकार की आंख पे सिर्फ मजहब का चश्मा है और कुछ नहीं है। हर चीज में इन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख ये वो दिखाई देता है। और चूंकि ये सरकार अभी भी RSS को अभी भी गुमान है कि वो सिख को अपने साथ रख सकती है और मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने में इनको कोई गुरेज नहीं है, इसलिए मुझे अफसोस है कि एक चीज तो ये मानेगी, दूसरी चीज ये नहीं मानेगी। लेकिन
हर हिंदुस्तानी जो अपने आप को हिंदुस्तानी के रूप में समझता है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान के तौर पे पहले नहीं, उसको इन दोनों का विरोध करना चाहिए। मैंने दोनों का किया है, हर एक को करना चाहिए। किसानों के मुतालिक आज़ाद मैदान के मोर्चे में जाने वाले किसानों का मुंबई नासिक शाहराह पर मुंब्रा की मुस्लिम और मिली तंजीमें, जमीयत उलमा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उलमा कमेटी के रज़ाकारान ने इस्तकबाल किया। साथ ही इनको नाश्ता, चाय, पानी, फल वगैरह भी पेश किया। गवर्नमेंट अपनी सत्ता में अंधी होकर के कानून पे कानून ला रही थी। किसानों के आंदोलन ने उनको पीछे कदम उठाने पर मजबूर किया और पहली मरतबा 7 साल के अंदर मुल्क के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम अपना कानून नहीं समझा सके या जो भी कह करके उन्होंने अपना कानून वापस लिया है। तो ऐसी ताकत को का साथ देना और उनका इस्तेकबाल करना हर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के दस्तूर पर यकीन रखने वालों के लिए ज़रूरी है कि उनका साथ दें। तो नासिक, पूना, वहाँ के जो किसान आ रहे हैं, तो यहाँ के नौजवान लोगों ने कहा कि भाई हम उनका इस्तेकबाल करेंगे, रास्ते में उनको चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह देंगे। ये किया जाए तो हम लोग कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिबात को खुद को दिफा के लिए तैयार करने और इनमें खुद एतमादी पैदा करने के लिए औरंगाबाद के आज़ाद कॉलेज में सेल्फ डिफेंस और मराठी लैंग्वेज का कोर्स शुरू किया गया है। इन दोनों कोर्सेज का इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी ने इलाकाई ज़बान की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। इसी तरह पुलिस कमिश्नर ने कोरोना की नई लहर के ताल्लुक से तलबा और तालिबात को मुहतात रहने का मशवरा दिया। सर्टिफिकेट कोर्सेस है तो इसके अंदर क़याम इंसानियत का भी हमारा साथ रहा है और इसमें एक है मराठी के लैंग्वेज के बारे में। जो बच्चे एमपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें मराठी लैंग्वेज आना चाहिए, इसको मद्देनज़र रखते हुए एक सर्टिफिकेट कोर्स बनाया गया। और दूसरा है लड़कियों के लिए गवर्नमेंट से मंजूर शुदा 1 महीने का सेल्फ डिफेंस का कोर्स, जहां पर लड़कियां अपना डिफेंस खुद करें आज के माहौल को देखते हुए, जो निहायत ज़रूरी है। तो आज़ाद कॉलेज में ये 2 कोर्सेस आज लॉन्च किए गए और इसमें सीपी साहब ने इनका जो तो इफ्तिताह किया है और बच्चों को जो तो बड़े अच्छी खिदमत खल्क का काम अलग अलग महाज से अंजाम दिया जाता है। कोई अपनी जान का नजराना पेश करके देता है तो कोई गरीब, बेसहारा और ज़रूरतमंदों की मुसलसल इमदाद मुहैया कराकर देता है। इन्हीं लोगों की कोशिशों के सबब सोसाइटी में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिलती है। ऐसे ही लोगों की हौसला अफजाई को बेहद ज़रूरी समझते हुए रफ़ा फाउंडेशन ने इन्हें इनका हक देने की कोशिश की है। अकोला में रफ़ा फाउंडेशन की जानिब से एक तक़रीब का इनेकाद किया गया जिसमें शहीदों के अहले खाना को एजाज़ात से नवाजा गया। साथ ही अदबी खिदमात के अलावा समाजी खिदमात अंजाम देने वाले लोगों की भी हौसला अफजाई की गई। मुशायरा नहीं होता बल्कि इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम देने वाले अफराद और समाजी खिदमात अंजाम देने वाली NGOs को भी हम अवार्ड से नवाजते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। इसी तरह हम अकोला और आसपास के जो हमारे शहीद नौजवान हैं उनके अहले खाना, उनके ख़ानदान के लोगों की भी हौसला अफजाई करते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि साथ ही साथ उनके बच्चों के और उन शहीदों के ख़ानदान वालों के लिए मेडिकल और एजुकेशनल जो भी हेल्प हमसे हो सकती है वो हम उनको फराहम करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से अकोला शहर में फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम दे रही है, जैसे रोटी बैंक, कपड़ा बैंक, तिब्बी इमदादी मरकज़ और माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर वगैरह। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमको अकोला की आवाम की जानिब से भरपूर ताउन हासिल हुआ है और आज रिफा फाउंडेशन की टीम ने औरंगाबाद के कनॉट प्लेस पर हाथ, गाड़ी और ठेले वालों को हटाकर वहां तार फेंसिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों फल फरोशों की रोटी रोजी का मसला पेश है। शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन की क़यादत में ठेले वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूबरू पिछले 1 हफ्ते से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनकी जानिब से कोई तवज्जो इनकी जानिब नहीं दी जा रही है। हड़ताली मुजाहिरीन का कहना है कि मेहनत कश तबके की रोजी छीन कर गैर कानूनी तरीके से तार फेंसिंग की गई है। जब तक खारदार तार हटाने नहीं जाते इनका एहतजाज जारी रहेगा। आदमी को पूरा के पूरा मौका देना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए और ये कानून 2014 का ये कहता है कि इनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी इनकी है। रक्षक ही भक्षक हो गया, ये हमारा ये कहना है। हम 20 साल से वहाँ बैठे वाले हैं, जबकि वो हरी गाड़ी आती थी महानगर पालिका की, जब से बैठे हुए हैं वहाँ पे। हम वहाँ से उठाए हमको और इधर लगाए, जहाँ की वहाँ लोग पेशाब करते थे, गंदगी थी वहाँ पे, हमने साफ़ करे वहाँ पे। हम वहाँ खाना खाते, पेट भरते, चल जाते हैं।
आज हमारे को बैंक के लोन है, मार्केट के लेन देन है, हम कहाँ से देंगे? 8 दिन से सर्दी में बैठे वाले हैं यहाँ पे हम। और फ्रूट लाइन जो है तो हमारा कच्चा है, कच्चा मतलब आज लाओ कल बेचो, ऐसा नहीं आज लाओ आज ही बेचो, नफे घाटे का धंधा है। इसीलिए मेरे सब साहब लोगों से गुजारिश है कि उन्होंने जो है तो ऐसी परेशानी नहीं करने को ना, क्योंकि सर अभी जो चल रहा है अभी कारोबार भी नहीं है, धंधे भी नहीं है, और ऊपर से साहब लोग हमको बहुत सता रहे हैं। नांदेड़ जिले के फायर ब्रिगेड अमले को मजीद मुस्तहकम और कारआमद बनाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 5 जदीद तर्ज की गाड़ियां दी गई हैं। इन गाड़ियों के जरिए किसी भी तरह की भयानक आग पर फौरी काबू पाने में मदद मिलेगी। खासतौर पर देही मकामात पर इन गाड़ियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचने की भी उम्मीद की जा रही है। आज जिले के इंचार्ज वजीर व रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान के हाथों गाड़ियों का इफ्तिताह किया गया। इसी तरह रियासती हुकूमत की जानिब से जिले के अलग अलग 40 मकामात पर ग्रीन जिम के नाम से भी वर्जिश के लिए जिम की जदीद मशीनें नस्ब की गईं। इंसान सही मानों में ईमानदार हो तो लालच की रकम कितनी ही क्यों ना हो, इसे अपनी जानिब राग़िब नहीं कर सकती। ऐसी ही ईमानदारी की मिसाल अमरावती जिले के धारनी के रहने वाले ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ ने पेश की है। मोहम्मद आरिफ ने अपने बैंक अकाउंट में जमा हुई 14,64,000 रुपए लौटाकर समाज के सामने ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल पेश की। बैंक मैनेजर की तफ्तीश के बाद पता चला कि ये रकम मुंबई के अंधेरी इलाके में वाक़ ICIC बैंक की ब्रांच से ट्रांसफर की गई है। ब्रांच से राब्ता करने पर पता चला कि ये अंधेरी के ही एक ताजिर की रकम है। मोहम्मद आरिफ ने बैंक मैनेजर से गुजारिश की कि वो जल्द अज जल्द ताजिर के बैंक अकाउंट पर रकम ट्रांसफर करवा दें। तमाम फॉर्मेलिटीज करने के बाद बैंक मैनेजर ने रकम ट्रांसफर कर दी। तब कहीं जाकर मोहम्मद आरिफ ने राहत की सांस ली। अकाउंट में 14,64,621 रुपये आए। मेरे को पता लगा, मैं बैंक में गया। बैंक में जाने के बाद मैसेज बताया बैंक साहब को कि मेरे अकाउंट में 14,64,621 रुपये आए, इसको वापस लौटाना है। मेरे को उसमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। उन्होंने वहाँ से एक कागज़ भेजा है और वो कागज़ के आधार पर मैंने पूरा पेमेंट उनको वापस लौटाया। महाराष्ट्र के 2 कदावर सियासी शख्सियत का नाचने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एनसीपी रुकन पार्लियामेंट और शरद पवार की दुख्तर और शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट और तर्जुमान संजय राउत की मशहूर गीत पर नाच रहे हैं। यह मौका था संजय राउत की बेटी प्रोशी राउत की शादी के संगीत के प्रोग्राम का, जहां दोनों सियासी शख्सियत ने जमकर डांस किया। मालेगांव शहर समेत रियासत महाराष्ट्र में एसटी बस ड्राइवर और कंडक्टर की हड़ताल जारी है। इसी दौरान हुकूमत की जानिब से चंद बसों की सर्विस बहाली की कोशिश की गई है। नासिक से धुलिया जा रही 3 एसटी बसों पर मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर अलग अलग देहातों में पथराव जनी की वारदात पेश आई। पहला वाक़या मालेगांव शहर से करीब सांगवी फाटे अमरारे देहात के पास 2 इस्तराती मकाम है और इस पथराव जरी में तामालूम शख्स ने एक ही बस पर 2 मरतबा पथराव किया और बस के शीशे तोड़ दिए। इस पथराव जरी में एक बस के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। भिवंडी के खंडोपाड़ा इलाके में अंसारी शादी हॉल में यकायक आग के शोले उठने लगे। इत्तेफाक से जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त यहां शादी की तकरीब चल रही थी और लोग हॉल में मौजूद थे। ओपन हॉल होने के सबब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहां पार्किंग में खड़ी तकरीबन 12 मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। आग लगने का सबब शादी में आतिशबाजी बताया जा रहा है। भिवंडी फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर फौरी काबू पा लिया।